नमस्कार। शिक्षा विद शिवांश में आपका स्वागत है। कल हमने डीएलएड तृतीय सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन के बहुविकल्पीय प्रश्न किए थे 1 से लेकर के 20 तक के। आज हम करेंगे वही सामाजिक अध्ययन डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न, लेकिन 20 के आगे से। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, मिक्स प्रश्न है, साथ में पढ़ेंगे, साथ में हम एग्ज़ाम देंगे और साथ में पास होंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जिन्होंने भी कल का वीडियो हमारा नहीं देखा, कल के सवाल आप तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारी वीडियोस देखिए। कल का वीडियो 1 से 20 तक के प्रश्न हैं, आप वो भी देखिए। और आज की क्लास अब हम शुरू करते हैं। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। डीएलएड तृतीय सेमेस्टर सामाजिक अध्ययन बहुविकल्पीय प्रश्न 2016 से 2024 मिक्स। प्रश्न नंबर 1 से 20 तक हमने कल क्लास में किए थे। जिन्होंने कल की क्लास का वीडियो नहीं देखा, वो प्लेलिस्ट में कल का वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 21, केंद्रीय मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। ऑप्शन है आपके, पहला संसद के प्रति, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, तीसरा लोकसभा के प्रति, या चौथा राज्यसभा के प्रति। उत्तर है आपका सा, तीसरा ऑप्शन, लोकसभा के प्रति। प्रश्न नंबर 22, भारत की डाक प्रणाली प्रारंभ हुई। पहला ऑप्शन है आपका सन 1766 में, दूसरा है सन 1866 में, तीसरा सन 1869 में, चौथा है सन 1957 में। इसका सही जवाब आपका है उत्तर आ, सन 1766 में। प्रश्न नंबर 23, कन्नौज के युद्ध में पराजित हुआ क्योंकि। तो कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित क्यों हुआ। ऑप्शन ए, शेरशाह की सेना अधिक शक्तिशाली थी, और दूसरा ऑप्शन है हुमायूं की सेना ने बगावत कर दी थी, तीसरा ऑप्शन है हुमायूं की युद्ध करने की पद्धति अच्छी नहीं थी, या चौथा ऑप्शन है बरसात हो जाने के कारण युद्ध के तोपखाने व्यर्थ सिद्ध हुए। इसका सही उत्तर है उत्तर दा, चौथा ऑप्शन, बरसात हो जाने के कारण युद्ध में तोपखाने व्यर्थ सिद्ध हुए। प्रश्न नंबर 24 है, रेंज कहते हैं। तो रेंज किसे कहते हैं। आ है पशुओं के बाड़े को, बा है मनुष्यों के घर को, सा है जंगलों के पुंज को, या दा पर्वतों की श्रेणी को। इसका है उत्तर आ, पहला ऑप्शन, पशुओं के बाड़े को। प्रश्न नंबर 25, वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। पहला ऑप्शन केवल लोकसभा में, दूसरा ऑप्शन केवल राज्यसभा में, तीसरा ऑप्शन दोनों सदनों में, या फिर चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन, केवल लोकसभा में। प्रश्न नंबर 26, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है। पहला ऑप्शन बहराइच, दूसरा ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, तीसरा ऑप्शन है जौनपुर, और चौथा ऑप्शन है अजमेर। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, बा, फतेहपुर सीकरी। प्रश्न नंबर 27, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन
पहला है हमारा प्राग, दूसरा ऑप्शन है लंदन, तीसरा है जिनेवा, चौथा है रूस। हमारा सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सा, जिनेवा। प्रश्न नंबर 28, धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया? पहला ऑप्शन है हंगरी, दूसरा ऑप्शन इटली, तीसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, चौथा ऑप्शन है जर्मनी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दा, चौथा ऑप्शन जर्मनी। प्रश्न नंबर 29, विश्व का सबसे प्राचीन देश कौन सा है? पहला ऑप्शन नेपाल, दूसरा ऑप्शन चीन, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है जापान। तो इसका सही उत्तर है चौथा ऑप्शन जापान, विश्व का सबसे प्राचीन देश है। प्रश्न नंबर 30 है, कपास का रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन है पहला तने से, दूसरा है ऑप्शन जड़ से, तीसरा ऑप्शन है फल से, या चौथा ऑप्शन है पत्तों से। तो इसका सही उत्तर है तीसरा ऑप्शन सा, जो है फल से। प्रश्न नंबर 31, सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया? पहला ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, दूसरा ऑप्शन लॉर्ड वेलेजली ने, तीसरा ऑप्शन लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, या चौथा ऑप्शन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो इसका सही उत्तर है दूसरा ऑप्शन लॉर्ड वेलेजली ने सहायक प्रणाली का प्रयोग किया था। प्रश्न नंबर 32, प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन गुजरात, दूसरा ऑप्शन है हमारा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, या चौथा ऑप्शन उड़ीसा। इसमें ऑप्शन पहला सही है, ऑप्शन आ गुजरात। प्रश्न नंबर 33, रबड़ किस प्रकार के वनों का वृक्ष है? ऑप्शन पहला है हमारा मानसूनी वन, दूसरा ऑप्शन है सदाबहार वन, तीसरा ऑप्शन है मरुस्थलीय वन, चौथा ऑप्शन है ज्वारीय वन। इसका उत्तर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है, सदाबहार वन। प्रश्न नंबर 34, चिपको आंदोलन संबंधित है? पहला ऑप्शन है वनों की रक्षा हेतु, दूसरा ऑप्शन है जल संरक्षण हेतु, तीसरा ऑप्शन ऊर्जा संरक्षण हेतु, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हमारा पहला ऑप्शन वनों की रक्षा हेतु। प्रश्न नंबर 35, केंद्र सूची का विषय नहीं है? पहला ऑप्शन रेलवे, दूसरा ऑप्शन है बैंक, तीसरा ऑप्शन है विदेशी मामले, और चौथा ऑप्शन है शिक्षा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दा, चौथा ऑप्शन जो है शिक्षा। शिक्षा केंद्र सूची का विषय नहीं है। प्रश्न नंबर 36, राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? पहला ऑप्शन 25 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 30 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 32 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 40 वर्ष। तो इसका सही ऑप्शन है, सही उत्तर है 30 वर्ष। प्रश्न नंबर 37, भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? पहला ऑप्शन संकटकालीन स्थिति की घोषणा करना, दूसरा ऑप्शन विदेशों में राजपूतों को नियुक्ति व प्रतियुक्ति प्रदान करना या करना, तीसरा ऑप्शन संसद को भंग करना तथा नए चुनाव के लिए आदेश देना,
और चौथा ऑप्शन है लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति व पदच्युति करना। इसका सही उत्तर है द लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति करना। प्रश्न नंबर 38, भारत का प्रथम नागरिक होता है। पहला ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है मंत्री। तो इसका सही उत्तर होगा पहला ऑप्शन राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर 39, सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है। पहला ऑप्शन है 6 घंटे, दूसरा ऑप्शन 12 घंटे, तीसरा ऑप्शन है 24 घंटे, चौथा ऑप्शन है 48 घंटे। इसका सही उत्तर है हमारा तीसरा ऑप्शन 24 घंटे। प्रश्न नंबर 40, अबीर गुलाल में उड़ता हुआ हल्का रंगीन पदार्थ है। ऑप्शन नंबर पहला गेरू, दूसरा ऑप्शन चांदी, तीसरा ऑप्शन अभ्रक और चौथा ऑप्शन बर्क। इसका सही उत्तर है हमारा तीसरा ऑप्शन अभ्रक। आज का हम अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कर लेते हैं। कर्नाटक के कैगा में स्थित है। प्रश्न नंबर 41, तो पहला ऑप्शन है विद्युत उत्पादन केंद्र, दूसरा है परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र, तीसरा ऑप्शन है रेलवे इंजन उत्पादक केंद्र और चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम उत्पादक केंद्र। तो इसका सही उत्तर है उत्तर दूसरा बा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र। तो ये थे आज के हमारे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन बहुविकल्पीय प्रश्न 2016 से 2024 तक। हमारे साथ आप बने रहिए। आज की क्लास यहाँ पर होती है आपकी समाप्त। अब कल की क्लास में हम दूसरा विषय लेकर के आएंगे और उसके सवाल पढ़ेंगे। यह जो एक सवाल है प्रश्न नंबर 22, इसमें कुछ किताबों में सन 1866 भी दिया है और इंटरनेट पर सन 1766 भी दिया है। तो इसमें हमने इंटरनेट से देख करके उत्तर लिखा है। जो पहला उत्तर है सन 1766 भारत की डाक प्रणाली प्रारंभ हुई। चलिए आज की क्लास को अब हम यहाँ समाप्त करते हैं। बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।